हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है क्वेश्चन टैग्स पे, जो कि एक सेंटेंसेस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए मस्ट है। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग्स होता क्या है, ये टॉपिक हम सुनते भी रेयर हैं, बहुत ही कम ये टॉपिक सुनने को मिलता है। जो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और किस चीज़ के लिए होता है, हमारा एक जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये क्वेश्चन टैग होता है कंफर्मेशन और एग्रीमेंट के लिए, सहमति के लिए या किसी कंफर्मेशन के लिए। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस दैट आस्क फॉर एग्रीमेंट और कन्फर्मेशन। यही मैंने बताया था आपको, कन्फर्मेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। ये एग्जाम्पल्स हमारे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा वॉज अ ग्रेट डांसर, वॉजंट शी। जो ये वॉजंट शी हमारा है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है, सेंटेंस के एंड में है और किस चीज़ के लिए है, ये कन्फर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है देखते हैं, दे परफॉर्म्ड द स्किट विद ग्रेट एक्सप्रेशंस डिडंट दे। यहाँ पे जो हमारा डिडंट दे है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है, सेंटेंस के एंड में है और ये क्या किस चीज़ के लिए है, कोई कंफर्मेशन के लिए है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन टैग्स। देयर आर सम रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग्स। लेट्स स्टार्ट आवर रूल्स। आवर फर्स्ट रूल इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग। क्या मतलब हुआ, अफर्मेटिव होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमेशा क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हमेशा क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, परिधि सिंग्स वेल, परिधि अच्छा गाती है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। डजंट शी, अब ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया जो कि क्या है, नेगेटिव है और ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये रूल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा था उसका बिल्कुल ठीक अपोजिट, जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स लगेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, परिधि डज नॉट सिंग वेल, कि परिधि अच्छा नहीं गाती है। डज शी हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है और यहाँ स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेगेटिव। नोट से पता चल रहा है स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये दो बात हमेशा याद रखनी है आपको कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव लगेगा। नेक्स्ट यूज हमारा रहेगा यूज ऑफ वर्ब इन क्वेश्चन टैग्स। कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी क्वेश्चन टैग में और कैसे यूज होंगी। अ फॉर्म ऑफ बी यूज द सेम वर्ब। बी की जो फॉर्म होती है हमारी कौन कौन सी, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन, तो वो हमेशा हमारी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी क्वेश्चन टैग में। अगर सेंटेंस में कहीं हमारा इज एम आर दे रखा है, वॉज वर दे रखा है, तो क्वेश्चन टैग हमारा उन्हीं वर्ब से बनेगा। जैसे इज एम आर वॉज वर, ये वर्ब दे रखी है जिनसे हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन देयर इज अ सपोर्टिंग वर्ब यूज द सेम वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब होंगी कौन कौन सी, जैसे हमारी हैज, हैव और हैड। अगर ये तीनों वर्ब होंगी तो भी हमारा जो क्वेश्चन टैग था वो सेम वर्ब से ही बनेगा। क्वेश्चन टैग है सेम वर्ब से ही बनेगा। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब यूज द सेम वर्ब। वही है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी तो वो भी क्या होंगी, सेम यूज होंगी। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है हमारी, या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी या हमारे मॉडल्स होंगे। तो हमारे मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब होंगी तो हमारी जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी सेम बनेगा। जैसे डू दे रखा है क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में, डज मेंशन कर रखा है, डिड मेंशन कर रखा है, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ओट एक्सेट्रा। अगर ये वाले हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी हैं तो हमारा क्वेश्चन टैग भी इन्हीं से बनेगा। नेक्स्ट रूल रहेगा हमारा when there is a verbal word and if it is in present tense। अगर कोई सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, जैसे इज एम आर नहीं दे रखा, वॉज वर नहीं दे रखा, हैज हैव हैड नहीं दे रखा, या कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखी, सिर्फ हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब को कैसे हम चेंज करेंगे, वर्बल वर्ड को हम कैसे चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए। तो वर्बल वर्ड अगर हमारा किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो, और
एक बात और ध्यान रखनी है, सिंगुलर नंबर में हो यानी सिंगुलर पर्सन हो तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो डज से बनेगा। अगर हमारा प्लूरल हो तो हम क्वेश्चन टैग डू से बनाएंगे। एंड इफ इन द पास्ट टेंस, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो फिर उस वर्बल वर्ड को हम किस में चेंज करेंगे, क्वेश्चन टैग में डिड में चेंज करेंगे। डिड में से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, जो क्वेश्चन टैग होता है हमेशा बिगिंस विथ स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये नहीं है बीच में हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि स्टेटमेंट खत्म होने के बाद एक कोमा लगा हुआ है, कोमा के बाद हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो स्मॉल लेटर में है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म नॉट इज यूज्ड इन द टैग। जो नॉट की फॉर्म होती है वो शॉर्टेस्ट यूज होती है, एन कोमा टी, इस तरह की फॉर्म हम नॉट के लिए यूज करेंगे। जो नेक्स्ट रूल हमारा है, कोमा आफ्टर द स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट बोली जाती है तो उसके बाद हमेशा कोमा आता है एंड बिफोर द क्वेश्चन टैग, और द कोमा इज प्लेस्ड बिफोर द क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग जब हमारा क्वेश्चन टैग लगता है तो उससे पहले हमारा कोमा आता है और स्टेटमेंट के बाद आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग, और जब हमारा क्वेश्चन टैग होता है उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट हमारा है, द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन एज यूज इन द मेन सेंटेंस। कई बार क्या होता है, सेंटेंस में हमें प्रोनाउन ही मिल जाता है तो हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही यूज करते हैं जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या बता रहा है, इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस या स्टेटमेंट इज अ नाउन, अगर स्टेटमेंट में सेंटेंस में हमारा नाउन दे रखा है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। आए तो गा हमेशा ही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, कोई जो भी वर्ब दे रखी है हमारी, हमने अभी पढ़ा था पीछे, और वर्ब के साथ हमारी क्या आएगा, जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा। लेकिन अगर नाउन सेंटेंस में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे वी चेंज इट इनटू द पर्सनल प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। तो जो नाउन हमें दे रखा है उसको हम क्या कर लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो किसी गर्ल का नेम दे रखा है, सीता नेम दे रखा है, तो सीता की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, शी यूज कर लेंगे। किसी बॉय का नाम दे रखा है तो उसकी जगह हम ही यूज कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का नाम यूज दे रखा है तो उनकी जगह हम दे को यूज कर लेंगे, तो हम उनकी जगह पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे नाउन की जगह। अभी तक तो हमने क्वेश्चन टैग्स के सिंपल यूजेस पढ़े थे, लेकिन कोई स्पेशल केसेस भी होते हैं क्वेश्चन टैग्स के। अभी तक पढ़ा कि भाई जो जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको यूज करके क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, या फिर हम जो अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, अगर नाउन दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा था, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं क्वेश्चन टैग्स में। जैसे अगर कहीं पे सिंपल रिक्वेस्ट दे रखी है, सेंटेंस में रिक्वेस्ट दे रखी है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू रहेगा। याद रखना, अगर कोई भी रिक्वेस्ट दे रखी है सिंपल हमारी तो क्वेश्चन टैग हमारा विल यू रहेगा। वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव रिक्वेस्ट, चाहे वो पॉजिटिव रिक्वेस्ट हो या नेगेटिव रिक्वेस्ट हो, वो हमेशा विल यू ही हमारा क्वेश्चन टैग रहेगा। इससे पहले तो हमने ये पढ़ा था ना कि अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे अगर हमारी सिंपल रिक्वेस्ट दे रखी होगी तो सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। अब भूलो मत अपनी नोटबुक को लाना, ये रिक्वेस्ट कर रखी है, लेकिन यहाँ पे डोंट वर्ड क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, पॉजिटिव है। वैसे भी अगर स्टेटमेंट या रिक्वेस्ट हमारी नेगेटिव होगी तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होगी तो भी हमारा जो क्वेश्चन टैग है विल यू ही रहेगा रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमारी कहीं इन्विटेशन हो सेंटेंस में या कोई सजेशंस हो तो भी हमारा जो क्वेश्चन टैग रहेगा विल यू से ही बनेगा। हमारा कोई भी प्रोनाउन भी चेंज नहीं करना और हमें कोई वर्ब भी नहीं देखनी सेंटेंस के अंदर, सिर्फ हमें विल यू लगाना है इन्विटेशन और सजेशन के लिए या फिर हमारी रिक्वेस्ट के लिए। बट इन केस, लेकिन एक बात है, इस केस में
एक्सप्रेस अर्जेंसी, अगर अर्जेंसी शो हो रही है तो यूज़ हमारा क्वेश्चन टैग विल यू की जगह हमारा वोंट यू होगा। वोंट यू क्या होता है? वोंट हमारी विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर हमारी सेंटेंस में अर्जेंसी है तो हम वोंट यू लगाएंगे, ना कि विल यू लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉक फास्ट कि जल्दी भागो, यानी ये अर्जेंसी शो कर रहा है, तो अर्जेंसी जो शो करेगा उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या रहेगा? वोंट यू। ना हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं और ना ही हमें कोई क्वेश्चन टैग चेंज करना है, वर्ब चेंज करनी है, हमारे ऑक्सिलरी वही रहेंगी। एक जगह इन्विटेशन में और रिक्वेस्ट में विल यू, और यहाँ पे हमारी अगर अर्जेंसी हो तो वोंट यू रहे। सजेशन यूजेस लेट अस, अगर सजेशन लेट अस से स्टार्ट, अभी तो हमने पीछे पढ़ा था सजेशन हो या इन्विटेशन है विल यू ही हमारा क्वेश्चन टैग रहेगा। लेकिन अगर सजेशन लेट अस से स्टार्ट है, लेट अस से स्टार्ट है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी रहेगा। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल है, लेट अस कंप्लीट आवर असाइनमेंट। अब लेट अस सजेशन दे रहे हैं, लेट अस से स्टार्ट है तो हमारा क्वेश्चन टैग यहाँ रहेगा शैल बी। नेक्स्ट हमारा है सेमी नेगेटिव वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं सेमी नेगेटिव वर्ड्स? जैसे हमारा लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया और सेल्डम हो गया। ये हमारे सेमी नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं। इनके साथ कभी भी नोट का यूज़ भी नहीं किया जाता। अगर ये वाले वर्ड सेंटेंस में आ जाए या स्टेटमेंट में आ जाए तो हमारा जो क्वेश्चन टैग रहेगा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड्स ही हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पुनीत सेल्डम गोज फॉर मूवीज़। सेल्डम वर्ड आ गया, यानी ये सेमी नेगेटिव वर्ड है। अब हमारा क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? डज ही। अब डज ही कैसे आया? गोज यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट टेंस है, अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हमारा अगर सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, पर्सन सिंगुलर हो तो हमारा डज का यूज़ होता है। और पुनीत क्या है? हमारा नाउन है, पुनीत की जगह हम ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा व्हेन वर्ड्स लाइक। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे अ लिटिल, अ फ्यू, जो कि पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इससे पहले हमने लिटिल और फ्यू पढ़ा था जो कि नेगेटिव वर्ड्स हैं। ए लिटिल और अ फ्यू ये हमारे पॉजिटिव हैं, इसीलिए दे टेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ये हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, साक्षी मेड अ लिटिल प्रोग्रेस इन स्टडीज़। अब अ लिटिल दे रखा है, अ लिटिल यहाँ क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव को शो कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को शो कर रहा है। डिडंट शी, तो इसका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। हमने क्वेश्चन टैग कैसे बनाया इसका? यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो किस में है? पास्ट टेंस में है। जब हमारा पास्ट टेंस में वर्ब होगी तो हमने पढ़ा था, तो हमारी जो क्वेश्चन टैग रहेगा डिड से स्टार्ट होगा। अब हमने नोट क्यों लगाया? क्योंकि अ लिटिल पॉजिटिव दिखा रहा है, इसीलिए नोट लगा दिया हमने। और शी किसके लिए लगाया हमने? यहाँ पे नाउन मेंशन कर रखा है साक्षी, इसीलिए साक्षी की जगह हमने शी लगाया, तो हमारा क्वेश्चन टैग रहेगा डिडंट शी। नेक्स्ट हमारा एक जो पॉइंट है, कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में हमेशा रखना है। अभी तक तो जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग लगाते चलेंगे, लेकिन अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है या अपना ये जो पॉइंट है वो हमेशा माइंड में रखना है। ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। इफ़ समवन इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट बनाता है, कोई बात बोलता है अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में ही, एंड वॉन्ट्स टू नो, और वो जानना चाहता है, इफ़ द पर्सन ही इज़ टॉकिंग टू, अगर किसी पर्सन से वो बात कर रहा है जिससे टॉकिंग टू हैज़ द सेम ओपिनियन और नॉट, उसका भी ओपिनियन उस चीज़ के बारे में सेम है। ओपिनियन मीन्स होता है मत या सुझाव, उसका सेम ओपिनियन है या नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा क्या रहेगा? क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन हमारा यू यूज़ होगा, बल्कि आई यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक डोनट्स। अब आई लाइक डोनट्स, अब डोंट आई यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन आई लाइक डोनट्स, मुझे डोनट पसंद है, किसी से वो ओपिनियन ले रहा है, तो डोंट यू यहाँ पे
यू का हमेशा क्वेश्चन टैग में यूज होगा। आई होप आपको टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आगे इसको और कंटिन्यू रखते हैं हम इस टॉपिक को, और अपने एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा टॉपिक और भी ज़्यादा आपको समझ आएगा और आपका उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप साथ साथ फिल करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आंसर्स मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस है दे वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग लगना चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब। वर्ब इसमें वेंट है जो कि हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिड का, हम डिड वर्ब का या डिड ऑक्सिलरी का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में रहेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ हमारा डिडंट। फिर हम लगाएंगे प्रोनाउन, इसमें ऑलरेडी प्रोनाउन दे रखा है, मेंशन कर रखा है, तो हमारा डिडंट दे, ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लेट अस गो फॉर अ स्ट्रोल इन द गार्डन। अब लेटेस वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था सजेशन वाला होता है। लेटेस से जो भी सेंटेंस शुरू होता है सजेशन के लिए, हमारा क्वेश्चन टैग उसके लिए क्या रहता है? शैल बी। तो हमेशा इसके लिए क्वेश्चन टैग आप यूज़ करोगे शैल बी। इसके लिए तो आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा वर्ब कौन सी है, कौन सा टेंस है। अगर आपको लेटेस्ट कहीं दिखाई दे जाए तो आप शैल बी जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ही लव्स टू वॉच फुटबॉल मैच। अब यहाँ पे वर्ब देखते हैं। वर्ब सबसे पहले कौन सी है? लव्स। लव्स क्या है? प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है विद SEIS। तो लव्स हमारी प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है। जब हमने प्रेजेंट टेंस के लिए किया था डू या डज का हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्सन देखेंगे हम, पर्सनल जो हमारा है वो है सिंगुलर, ही है, तो हम जो सिंगुलर पर्सन के लिए हमारा यूज़ होगा किसका? डज का, तो हम डज लगाएंगे। और सेंटेंस को देखेंगे हमारा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है ये, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में रहेगा डजंट। अब हम देखेंगे प्रोनाउन क्या है। इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ही प्रोनाउन, तो एज इट इज़ हम ही लिख लेंगे और ये हम सभी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। अब हमने सपोर्टिंग वर्ब्स पढ़ी थी, हैज़, हैव, हैड, 3 वर्ब पढ़ी थी जो एज इट इज़ रहती हैं, कोई क्वेश्चन टैग उनका चेंज नहीं होता। तो हम हैज़ को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। स्टेटमेंट देखेंगे, हमारी स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, तो हम इसके लिए नोट लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है इसमें? शी, तो हम इसका शी का एज इट इज़ यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू प्ले द गिटार। अब यहाँ पे फिर से हम वर्ब को चेक करेंगे। प्ले वर्ब क्या शो कर रहा है हमारा? प्ले वर्ब शो कर रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्ले। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हमने किया था क्वेश्चन टैग डू या डज का यूज़ करेंगे, लेकिन हम पर्सन देखेंगे। अब यू जो हमारा पर्सन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन काउंट हमेशा प्लूरल में ही होगा, तो उसके लिए हम डू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डू हमने ऑक्सिलरी लगा ली। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो ऑक्सिलरी में हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नॉट आ जाएगा, डोंट। अब हम इसमें प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन ऑलरेडी गिवन यू, तो हम यू को एज इट इज़ यू कर देंगे, यहीं पे प्रोनाउन यू का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ। अब हम 5 सेंटेंस और इनके करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ छूटे ना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ हो जाए, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो। जहाँ हमने पढ़ा था कि भाई कोई रिक्वेस्ट हो, सिंपल रिक्वेस्ट हो, तो हम क्वेश्चन टैग उसमें क्या लगाएंगे? विल यू लगाएंगे। अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सन क्या है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सीधा हमें विल यू लगाना है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो भी, अगर पॉजिटिव है तो भी। नेक्स्ट हमारा है प्रिया रेयरली स्पीक्स लाउडली। रेयरली वर्ड क्या है हमारा? ऑलरेडी नेगेटिव है, हमने पढ़े थे हार्डली, स्केर्सली, लिटल, फ्यू और सेल्डम। ये वर्ड हमारे सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग रहेगा सबसे पहले तो वो पॉजिटिव रहेगा। अगर देखना है स्पीक्स कौन सी वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस शो कर रही है, तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो डू या डज रहेगी। फिर हमें देखना है प्रिया। प्रिया हमारी क्या है? सिंगुलर
पर्सन है, इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग रहेगा डज शी रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। जरूरी नहीं नॉट वर्ड आए, इनके साथ हमेशा नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हमारा फिर सेम सेंटेंस है, वी रेयरली ईट एट अ रेस्टोरेंट। अब रेयरली मुश्किल से ही हम खाना खाते हैं, यानी नेगेटिव है सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वही ईट वर्ब क्या है, प्रेजेंट की है, और प्रेजेंट की है तो डू या डज रहेगा हमारा, लेकिन हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, पर्सन देखना है। यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा डू का यूज होता है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे डू वी। नेक्स्ट देखेंगे हमारा लेट अस क्लीन दिस रूम। अब ये हमारा सजेशन है, हमने पढ़ा था सजेशन में अगर सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट है या लेट अस सेंटेंस में है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी रहेगा। इसमें हमें ना पॉजिटिव देखना है ना नेगेटिव देखना है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट, कि स्विच ऑफ करना मत भूलना लाइट को। तो हमारा ये क्या है, किसी को हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा इसमें क्या लगेगा, विल यू। अगर विल यू ना भी लगे, अगर हमें इसमें अर्जेंसी शो करे तो हम इसमें क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। वॉन्ट यू भी हमने पढ़ा था, अगर सेंटेंस में अर्जेंसी शो हो तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, वॉन्ट यू लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारा विल यू इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। आई होप आपको जो क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने सेंटेंसेस साथ साथ किए हैं। ग्रामर में क्या है, जब हम सेंटेंसेस को साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर को, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। आई होप आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।